नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हरियाणा प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो भले ही सैनी समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने जाट समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। जाट समाज जो हरियाणा प्रदेश में जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है और हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसको अपने साथ जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस वीडियो में हम आगे इस विषय पर आपको पूरा विस्तृत रूप से बताएंगे। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें ताकि हम और अन्य मुद्दों पर भी इसी तरह से आपके बीच में वीडियो बना सकें। जी हां, अब हम बात कर रहे हैं आज के इस वीडियो की। प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नारायणगढ़ से विधायक रहे, उसके बाद कुरुक्षेत्र से सांसद रहे, करनाल से उपचुनाव उन्होंने जीता और अब वो लाडवा से विधायक हैं। उन्होंने प्रदेश के जाट समाज में, जाट वर्ग में अपनी पैठ बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है और उसी के मद्देनजर इसी 25 तारीख को, 25 नवंबर को हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े जिले जिसमें 7 विधानसभा की सीटें हैं, हिसार की सरजमी पर जो हिसार का जाट कॉलेज है, जाट शिक्षण संस्थान जिसको हम बोलते हैं, उसके मार्फत एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है सीआरएम जाट कॉलेज हिसार में, और जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मुख्य अतिथि के तौर पर पधार रहे हैं। इस जाट शिक्षण संस्थान की जो 100वीं वर्षगांठ है, शताब्दी समारोह के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इस कार्यक्रम की विशेष बात यह है कि दानवीर सेठ छाजूराम जी की 159वीं जयंती भी इसी दिन मनाई जा रही है। दानवीर सेठ छाजूराम जी द्वारा इन कॉलेजों की स्थापना की गई। हिसार में जो जाट शिक्षण संस्थान है, उसके तहत कई शिक्षण संस्थान काम कर रहे हैं, जिन सभी का यह सामूहिक कार्यक्रम हिसार की धरती पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं। ये वो संस्था है जिससे ना केवल जाट वर्ग, जिससे ना केवल किसान वर्ग, बल्कि इस इलाके हरियाणा प्रदेश और उत्तर भारत के बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। यहां बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें इस संस्था की प्रधान रही हैं, इस संस्था के पदाधिकारी रहे हैं। और दानवीर सेठ छाजूराम का जो गांव है अलखपुरा, भले ही वो भिवानी जिले में पड़ता हो और बवानीखेड़ा तहसील में पड़ता हो, लेकिन उसके बावजूद हिसार के साथ लगता ही वो गांव है। और वहां के सेठ दानवीर छाजूराम एक जाट परिवार में पैदा होकर के, एक जाट होकर के वो सेठ कहलाए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा दान किया, बहुत शिक्षण संस्थाएं उन्होंने खोली, जिनमें हजारों नहीं लाखों विद्यार्थियों ने शिक्षा ग्रहण की। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जाट समाज को अपने साथ जोड़ने का प्रयास प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी कर रहे हैं। हिसार की ये संस्था ऐसी है जहां इससे पहले चौधरी भजनलाल जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो वो भी इस संस्था में आए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब वो इस संस्था में आए, लेकिन मनोहर लाल जी ने इस संस्था के लिए कोई समय नहीं दिया, बल्कि उनके कार्यकाल में यहां बड़े विवादों से यह संस्था में काफी प्राधान्य को लेकर के, वोटों को लेकर के, बड़ी जो है प्रधान किसको बनाया जाए उसको लेकर के कई बार कॉलेजियम के लोग मिले भी, लेकिन वो कोई सिस्टम उनका बन नहीं पाया। एक बड़ा राजनेता उसमें बार बार टांगे अड़चने लगा देता था, जिससे वो प्रधानी का चुनाव लगातार डिले होता गया। यहां चौधरी भजनलाल जी ने जो हिसार की जाट धर्मशाला है, जो इस जाट कॉलेज के बिल्कुल सामने है,
उसकी जमीन जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने देने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने भी इस संस्था के विकास के लिए काफी जो है काम करने किए, और उनके जो खासम खास हैं, जो चौधरी देवीलाल के परिवार से लोग जुड़े हुए हैं, वो अक्सर इस संस्था की प्रधानी पर, इस संस्था के विभिन्न पदों पर लगातार कई सालों तक जो है काबिज रहे। यहां बड़े बड़े चेहरों ने, चाहे वो चौधरी सेठ छाजूराम जी के परिवार से ही जो संबंध रखते हैं, नरेंद्र सिंह लांबा वो इसके प्रधान रहे, सुनील कुमार लांबा इसके प्रधान रहे, इसके अलावा भी कई बड़े बड़े चेहरे इस संस्था के प्रधान रहे। निश्चित रूप से इस पूरे इलाके के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो इस संस्था से जुड़े हुए हैं। अब इस संस्था में चौधरी भजनलाल जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बाद जिस तरह से मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी पहुंच रहे हैं, वो वास्तव में यह दर्शाता है कि सैनी साहब जाट समाज को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि जब 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे तो वास्तव में जाट समाज में और जो प्रदेश की सरकार चला रहे थे मनोहर लाल जी, उनमें कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य की बहुत ज्यादा कमी आपस में दिखाई दी। एक बहुत बड़ा जाट आंदोलन भी हुआ, किसान आंदोलन भी हुआ, जिसमें जाट समाज के लोगों ने अग्रणी भूमिका निभाई। लेकिन जब से नायब सिंह सैनी बने हैं, वो लगातार इस प्रयास में है कि किसी तरह से जो जाट समाज है, जिसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक अभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होकर के और दूसरे दलों को मुखर होकर के वोट दे रहा है। अभी रामकुमार गौतम ने प्रदेश की विधानसभा में भी जब ये बात रखी, हालांकि प्रदेश की विधानसभा में इस तरह की किसी भी एक जाति पर टिप्पणी करना कोई शोभनीय बात नहीं है और करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह की जो पूरे प्रदेश में एक चलन हो चुका है इन बातों का कि जाट समाज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत में वोट डालता है, अब उसको धीरे धीरे जो है अपने पक्ष में लाने के लिए नायब सिंह सैनी एक प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, इस कार्यक्रम में वर्षों बाद जो है शिक्षा मंत्री के तौर पर भी एक जाट चेहरा अभी जो है दिखाई दे रहा है, महिपाल ढांडा, जो पानीपत ग्रामीण से तीसरी बार लगातार विधायक बने हैं। तो महिपाल ढांडा भी जो है इस कार्यक्रम में की अध्यक्षता वो करेंगे, इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री भी हैं और जाट समाज से भी आते हैं। तो निश्चित रूप से जाट समाज को जोड़ने के लिए और इस पूरे आयोजन में जिनका एक बड़ा रोल है वो है प्रदेश के महामंत्री जो बीजेपी के सुरेंद्र पूनिया, वो भी जो है पूरे इस कार्यक्रम की देखरेख कर रहे हैं। इससे पहले, ये तो अभी 25 तारीख को होगा, इससे पहले भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो गुड़गांव की जाट कल्याण सभा है उसके कार्यक्रम में भी जो है वहां शिलान्यास वो कर चुके हैं और 31 लाख रुपए की घोषणा उन्होंने वहां देने की घोषणा की अपने ऐच्छिक कोष से। इससे पहले 15 तारीख को, इसी महीने की 15 नवंबर को, जो सर्व जातीय पुनिया खाप है, जो बहुत बड़ी खाप है, उसका भी जो एक चबूतरे का कार्यक्रम था, चबूतरे का जो है नींव रखी जानी थी, उस कार्यक्रम में भी नायब सिंह सैनी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था और उनको आना भी था उस कार्यक्रम में। उन्होंने हां भी भर दी थी, उसके बाकायदा इनविटेशन के कार्ड भी छप चुके थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी को महाराष्ट्र के चुनाव में चूंकि उनकी ड्यूटी लग गई थी अचानक, तो इसलिए वो उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाए। वहां भी वो एक तरह से जाट समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए कितनी बड़ी खाप के कार्यक्रम में आने का उनका कार्यक्रम था। तो निश्चित रूप से वो इस तरह से एक एक कड़ी को जोड़ करके जाट समाज में अपनी पैठ बनाने का काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जो सैनी समाज से संबंध रखते हैं, और जो है वो कितना जाट समाज को अपने साथ जोड़ पाते हैं, क्योंकि इसी तरह का एक प्रयास वर्षों पहले चौधरी भजनलाल जी ने भी शुरू किया था, जब उन्होंने एक कार्यक्रम में अपनी फर्द तक भी दिखाई थी जमीन की कि मैं जाट हूं और जो है जाटो आप मेरे साथ लगो, लेकिन उसके बावजूद जाट समाज ने उनको अपने गले नहीं लगाया था। और उसके बाद चौधरी भजनलाल जी ने गैर जाट की राजनीति करनी शुरू कर दी थी। जाट समाज का उस समय सबसे बड़ा चेहरा चौधरी देवीलाल थे। उससे पहले हालांकि चौधरी बंसीलाल भी जाट समाज से आते थे, लेकिन उन पर जाट समाज का ही नेता होने का ठप्पा नहीं लग पाया था इतने बड़े स्तर पर। और अब
कुछ समय पहले जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, भले ही उन्होंने 36 जात की बात की हो, लेकिन उन पर भी कहीं ना कहीं जाट समाज का एक ठप्पा लग गया था, और जिसका परिणाम यह रहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में जो उनके साथ जो लोग घूम रहे थे, जो उनका कैंपेन चला रहे थे एक तरह से, वो सही ढंग से लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाए। अब देखना यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 25 तारीख को हिसार की जो ये जाट शिक्षण संस्थान है और चौधरी छाजूराम जी की जो उनकी जयंती का जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उसमें जो है वो कितनी बड़ी घोषणा करते हैं और जाट समाज के लिए विशेष तौर पर वो क्या घोषणा करते हैं, इस बात पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। इससे पहले अगर मैं बताऊं, मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने अलग अलग समाजों के बहुत से कार्यक्रम किए, लेकिन उन्होंने कभी जाट समाज का कार्यक्रम नहीं किया। हालांकि धन्ना भगत जो जाट है, उनके नाम से एक कार्यक्रम धनौरी में जरूर मनाया गया, जिसमें देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब पहुंचे थे, लेकिन उनके अलावा कोई बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम नहीं आयोजित किया गया। अब नायब सिंह सैनी इस कार्यक्रम के बाद कितने बड़े स्तर पर जाट समाज को एक संदेश देने का काम करते हैं और कितने बड़े स्तर पर आने वाले समय में जाट समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ, नायब सिंह सैनी के साथ लग पाता है। हालांकि यह कार्यक्रम गैर राजनीतिक है, यह कार्यक्रम एक शिक्षण संस्थान का है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि जिसमें भी राजनीतिक आदमी आते हैं तो कहीं ना कहीं उस कार्यक्रम को राजनीतिक की दृष्टि से भी देखा जाता है। तो हमारे इस कार्यक्रम पर पूरी नजरें बनी रहेंगी। इस कार्यक्रम में उनके अलावा जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए विधायक हैं हिसार जिले के, उनको भी बुलाया गया है, उनको भी जो है अतिथि के तौर पर इनविटेशन में उनका नाम है, अतिथि के तौर पर उनको रखा गया है। लेकिन इसमें जो हिसार जिले के जो कांग्रेस के जो विधायक हैं, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं है, भले ही वो चाहे जाट समाज से भी हो। लेकिन अब देखना हम ये है कि आखिर इस कार्यक्रम के बाद जाट समाज क्या सोचता है नायब सिंह सैनी के प्रति, और नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम के बाद कितने बड़े स्तर पर जाट समाज को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहती है। इस विषय पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। आप जरूर बताएं कि इस कार्यक्रम का बीजेपी और नायब सिंह सैनी को कोई फायदा होगा, जाट समाज को कोई फायदा होगा या कुछ नहीं होगा। उस पर भी आप अपना प्रकाश जरूर डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।